हेलो गाइस, मेरा नाम है अन्नू। मेरा नाम है शिवम। तो थैंक यू, आप लोग हमारी वीडियो को इतना प्यार दे रहे हो, इतने लाइक कर रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो अब हम आगे 35 एपिसोड पे, तो अब वीडियो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैदियों को छुड़ाने जा रहे हैं अब सारे। अपने हाकिम को खबर करो। दुरूद बर फरमान देता कुलू। दुरूद। जनाब हुरम होप की जानिब से ये ख़त है। ये खत किसके लिए है? बराए जनाब के दमन आमून आपका निगहदार हो। इताअत। दरवाजा खोलो। सारे सारे गौर से सुने, मेरी तरफ तवज्जो करें। उसने गारंटी ली है भाई, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गारंटी ली है। मिन जानिब मुशीर खास फरमानवाए मिस्र, जानिब कीदा मिन हाकिम जिंदान जावीरा। इनको भी खुशी हो रही है। जैसा कि हम जिंदान जावीरा के कैदियों के उसने इखलाक और अच्छे चाल चलन से आगाह हैं और जानते हैं कि बहुत से कैदी जुल्म और सितम के तहत बेगुनाह कैद किए गए हैं, लिहाजा हम ये अपना फरीजा समझते हैं कि कैदियों की सजा के बाकी मानदा अय्याम को माफ कर दिया जाए। चुनाचे जनाब कीदामुन को इस खत की विसातत से इन सब की आजादी का हुक्म सादिर किया जाता है। कितनी बड़ी बात है। मिस्र के मुशीर खास यूज़ारसी फरमा रवा। वो कहाँ गए लेकिन वो जो जो यकता परस्ती उन्होंने कबूल नहीं करी थी, तो छूट गए थे ना। उनका कुछ होएगा आगे चल के। इतनी आसानी से वो बच नहीं सकते। कपड़े वपड़े फेंक रहे हैं। वो ऐसे भाग रहे हैं जहाँ। प्रिजन ब्रेक। इनको भी खुशी हो रही है। जावीरा यूज़ारसीफ के बगैर काबिल बर्दाश्त नहीं रहा। काश मैं भी इनके साथ ही आज़ाद होता और यूज़ारसीफ से जा मिलता। हाँ, वाकई आप ठीक कह रहे हैं। इनको भी तो छुड़वाया है। क्या वाकई हम आज़ाद हैं? हाँ, फरमा रवा के मुशीर खास जनाब यूज़ारसीफ के हुक्म से आप आज़ाद हैं।
क्या कहा तुमने? फरमा रवा। युजारसी फरमा रवा के मुशीर खास हो गए? हाँ ऐसा ही है। मुसीरे खास खास हो गए, मुसीरे सुना खास। आप लोगों ने, युजारसी फरमा रवा आमुन होतब की मुशीर खास हो गई है। जानती है इसका मतलब क्या हुआ? यानी फरमा रवा भी उसकी गलीता हो गई। भला ये हो सकता है कि कोई युजारसी से मिले और उसका सीना हो जाए? ये तो अभी आगाज है। इसके बाद सब उसके शैदाइयों की तादाद मुलाहिजा करेंगे। ये पहले बूढ़ी दिखाई थी ज्यादा, है ना, अब उतनी बूढ़ी लग नहीं रही। मेकअप कम कर दिया लग रहा है। अच्छा जेल में थोड़ा बहुत वैसे हो गया। उम्मीद में मत रहना जुलेखा, अब पैदल ही जाना होगा। कोई लेने नहीं आएगा यहाँ कंधों पे। पहली बार देखा से आम लोगों के बीच चलते हुए। कह रहे थे तमाम काहिन उसके सामने आजिज़ और नातवा हो गए थे। वो जो भी ताबीर बताता है वैसा ही होता है। उसका कहना है कि ताबीर ख्वाब का इल्म उसे उसके खुदा ने सिखाया है, और हाँ, उसकी तमाम तर बातों का महवर उसका खुदा था। वो ये साबित करना चाह रहा था कि उसका खुदा आमून से भी ज्यादा कवी है। तमाम काहिनान भी उसके आगे बेबस हो गए थे। वो तमाम मुअब्बिरान मिस्र से ज्यादा दाना व मुदब्बिर है। वो कह रहा था 7 साल फरावानी नेमत के और 7 साल कह दो खुश साली के मिस्र को दरपेश हैं। मेरा ख्याल है हमें आइंदा के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि कहद आएगा भी? क्योंकि कहते हैं कि युजारसी ताबीर ख्वाब में कभी गलती नहीं करता, और फिर अक्लमंद कभी भी इंतबाह को नजरअंदाज नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर युजारसीफ ने इस ख्वाब की ताबीर की है तो बिलाशुबा ऐसा होकर रहेगा। सच कहता है, अगर कहत आ गया और हमारे पास जखीरा मौजूद हुआ तो हम उसे मसरफ में ला सकते हैं। अगर कहत ना भी आया हम नुकसान में नहीं रहेंगे। तुम कहाँ हो यूसुफ? हर जगह तुम्हारे ही चर्चे हैं, तो फिर तुम मालिक को क्यों नहीं मिल पा रहे? मुझसे कोई काम था आपको? मुद्दत हुई तुमसे मुझे कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन आज जो कुछ कसरे आमून हो तब में पेश आया, उसके पेश नजर तुम्हारे और साकनी ने कसर की याद दहानी के लिए चंद बातों का तस्करा करना मैं जरूरी समझता हूँ। अगर आप लोगों को याद हो तो आज से तकरीबन 10 साल पहले हमने युजारसीफ को जिंदान में इसलिए डाला था ताकि वो लोगों की निगाहों में जलील और ख्वार हो जाए। 10 साल? उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो जुलेखा और तिब्स की हवस परस्त खवातीन की नफसानी ख्वाहिश के आगे तस्लीम ना हुआ, जबकि उसके बरक्स
आप लोगों ने देखा कि मैं और जुलेखा जलील ख्वार हो गए हैं और यूजारसीफ ने ऐसा आला मुकाम और मर्तबा पाया है कि जिसका हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। सोचा भी नहीं था ऐसा मुकाम तक चले गए। मरवा के सामने रुस्वा हो गए। वो अपनी हवस परस्ती और शौहर के साथ खयानत करने और बेगुनाह यूजारसीफ पर जुल्म सितम की वजह से, और मैं उसे जिंदान में डालने और जुलेखा के जुर्म में शरीक होने की वजह से। इससे आपको दर्स से इबरत लेना चाहिए। सीख। आज मुझे वो बात कह लेने दीजिए जो मैं गुज़श्ता 10 साल से अपने सीने में छुपाए बैठा था। जुलेखा ने अपने नफ्स की पैरवी करने के लिए अपने शौहर और उसके खानदानी वकार को दागदार किया और हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। नफरेन हो मुझ पर जिसने इसका साथ दिया। और यूजारसीफ जैसे दाना और हकीम पाक दामन जवान यूजारसीफ को जिंदान में डाला। मैं अपने गुनाह का एतराफ करती हूँ, लेकिन आपकी यूं यूजारसीफ की तारीफ और तारीफ करना इस बात की दलील है कि मैंने किसी आम इंसान से दिल नहीं लगाया। अपनी बात के घटियापन का कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम्हारे कहने का मकसद है कि खवातीन को अगर उनके शौहर से बेहतर कोई और शख्स मिल जाए तो वो हर बिल्कुल खयानत हद है। बिल्कुल बिल्कुल नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती है। बिल्कुल। नफरीन हो जुलेखा जैसी बुलहवस खवातीन पर और नफरीन हो मुझ जैसे मर्दों पर जो जुलेखा जैसों की खताओं पर उनकी सरजनिश नहीं करते। आली जनाब। ओ कहीं हार्ट अटैक आ गया ना इनको, डेथ ना हो जाए इनकी। इसको कुछ नहीं, अभी भी कुछ नहीं वो हो रहा, देख रहे हो? इसका अपने पति के ऊपर से ना मन हट ही चुका है। नीमी साहबो। जी बानो हुजूर। तुम जानते हो यूजारसीफ जिंदान से आजाद हो गए। देख मैं उनकी आज़ादी के मौके पर वहाँ मौजूद था। जानते हो कि वो इस वक्त वजीर खजाना मिस्र और आमून होतब के मुशीर खास से। जी बेखबर नहीं हूँ बानो हुजूर। की तरह नहीं हो सकती और उन्हीं की तरह तो मैं आजाद नहीं कर सकती। सिपास गुजारू। सिपास गुजारू बानो जुलेखा। आखिर ये कौन हो सकता है? ये किस बदबख्त की लाश है? ऊपर खींचो। है लाश? ऊपर भी मालूम हो जाता है कि कौन है।
ये डूब गया है, ये इसे मारा गया है। इसके हाथ पकड़ो। इसके कौन मारा? जान लगाओ, जल्दी मदद करो। अरे ये तो माबद आमून के मुअब्बिर ओ, जिन्होंने तारीफ करी थी। कितने बेकार है वो लोग। अगर फिर इस किस्म का कोई काम हो तो मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। इसलिए मारा है जिसने कबूल नहीं किया था जेल से, वही है ये। कहाँ है? जनाब पादी अमून, जनाब पादी अमून, मुअब्बिर आज़म मर गए। हमने उनकी लाश पानी से निकाली है। उनकी लाश इस वक्त लंगरगाह पर पड़ी है। इस माहीगीर के साथ जाओ और देखो क्या कह रहा है। इसका कहना है कि गालिबन वो लाश जो पानी से निकाली है मुअब्बिर आज़म की है। अगर उनकी लाश हो तो अपने साथ ले आओ। जी जनाब। अरे जेल में से निकलने एक छोटा सा काम भी तुम सही से नहीं कर सके। जनाब अली, जहाँ मैंने उसकी लाश को फेंका था वो मगरमच्छों से भरा पड़ा था। तो फिर लंगरगाह से लाश बरामद कैसे हो गई? अगर उसकी मौत का जिम्मेदार मोहब्बत को ठहराया गया तो मैं तुम्हें कसूरवार समझूंगा। अगर आइंदा ऐसी हिमाकत की और कामों को बिगाड़ा तो एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। चलो जाओ। मैंने तो अपना काम ठीक से किया था, नहीं मालूम ये सब कुछ कैसे हो गया। जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे यहाँ से चले जाओ और कहीं हाँ, पोशीदा हो और जाओ। खुलना है। इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे चले जाओ यहाँ से। मुअब्बिर, पहचान लिया। जेल में था ये भी। ए, तुम बिना उस साकी हो ना? साकी आमुन हो तब। और तुम भी यकीनन नैनीफर हो, मैंने ठीक पहचाना ना? तुम्हारे दोस्त यूसार सिप की क्या खबर है? ठीक है, तुम्हें उससे क्या काम है? मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। उससे मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। कहाँ था? नौटंकी। कहाँ से मिला ये? लंगरगाह से इसकी लाश मिली थी आली जनाब। खुदाओं की रहमत उस पर नाजिल हो। ये माबद के बुजुर्ग और इंतहाई काबिल एहतराम थे। मेरा ख्याल है कि वो अपनी शर्मनाक शिकस्त बर्दाश्त न कर सके, इसीलिए खुद को नील की नजर कर दिया। उन जैसे अजीम मुअब्बिर के लिए जनाब फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश ना कर सकने की जिल्लत और रुसवाई उठाना मुश्किल था, इसीलिए वो खुदकुशी कर बैठे। इन्हें नहायत इज्जत और एहतराम के साथ हर्ब ले जाए और हनूद करके मखसूस मकबरों में से एक में दफना दे। समझ जाएंगे। तुम्हें यकीन है कि उसे मारा गया है? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। मैं कल पादियामून के हाथों उनकी गिरफ्तारी का शाहिद था और आज उनकी लाश मिली है।
मैंने देखा था नैनीफर मोहब्बिर आजम की लाश देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे यकीन है ये काम उसी का है। मोहब्बिर आजम गिरफ्तारी के वक्त गिड़गिड़ा रहे थे कि जनाब आकमहू उसे बख्श दे। ये लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए खुद अपनों पर भी रहम नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। काहिनान माबद किसी को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करते। इन्हें किसी किस्म की कत्ल गारतगरी का हक नहीं पहुंचता। उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। माबद में आकमहू का वज़ा करदा कानून चलता है, हत्ता कि हुकूमत मिस्र भी इनके किसी मामले में मुदाखलत के मजाज नहीं। अगर खुदावंद की मदद रही तो हम इन शरंगेजियों की बीचकनी कर देंगे। मैं आपके लिए परेशान हूँ जनाब इज़ार सिर्फ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब मैंने खुद को खुदा की पनाह में दे दिया है तो ये सब मिलकर भी मेरा बाल बीका नहीं कर सकते। बाल बाका की बाल बीका की खबर को सब में फैला दो ताकि लोगों को पता चल जाए और काहिनान माबद इस कत्ल पर पर्दा न डाल सकें। नैनीफर कप्ता पर भी कड़ी नजर रखो। वो एक खतरनाक शख्स है। अगर आज़ाद रहा तो मजीद खूनरेजी का मुर्तकिब होगा। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया अली जनाब। चंद रोज पहले एक परेशान हाल शख्स जो गालिबन मिस्री नहीं था, वो आपके मुतालिक मुझसे पूछ रहा था। उसने अपना नाम नहीं बताया? क्यों नहीं, मेरा ख्याल है मालिक। हाँ मालिक। मालिक इब्ने ज़ार तो नहीं था? बिल्कुल वही मालिक इब्ने ज़ार, दुरुस्त फरमाया आपने, वही था। ये कैसे मुमकिन है? वो कह रहा था कि वो पिछले 20 सालों से आपकी तलाश में है। वाह, चलो कम से कम आप जा पाएंगे। ठीक कहा उन्होंने। उन्हें तलाश करो और जहां भी मिले उन्हें बसद एहतराम लेकर मेरे पास आओ। अब मेरे को कितनी खुशी हो रही है। जो हम चाह रहे हैं वो धीरे धीरे वो चीजें हो रही है। बस इनके बाबा से और मिला दो, सबसे बढ़िया दिन वही होगा। मालिक इब्ने ज़ार, मालिक यानी वो खुद हैं? हमें चाहिए कि हम यूज़ारसीफ की मावनत करने वालों की राह में हायल हो जाए। जब लोग यूज़ारसीफ से ताउन ही नहीं करेंगे तो यूज़ारसीफ की शिकस्त यकीनी होगी। मैं तो कहता हूँ कि हमें यूज़ारसीफ को मार डालना चाहिए। अगर हमने यूज़ारसीफ को नहीं मारा तो वो माबद के खिलाफ एक ऐसी अजीम कुव्वत बनकर उभरेगा कि फिर हम किसी तौर भी उसकी तरक्की और कामयाबी की राह में हायल नहीं हो सकेंगे। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हमें एक ताबीर ख्वाब को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। हमें खुद यूज़ारसीफ को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश नहीं करना चाहिए। जो खबरें मुझ तक पहुंची है उनके मुताबिक हमारी शिकस्त का वाकया तमाम लोगों की गुफ्तगू का मौजू बना हुआ है। अब अगर हम खामोश बैठे रहे तो लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे। कल यूज़ारसीफ के लिए मरासिम ज़री का इनेकाद किया जाएगा, लिहाजा लोगों के दरमियान फैल जाओ और यूज़ारसीफ जो खिताब लोगों से करे उसके मुतालिक लोगों को शक व शुबे में मुब्तला करो और उस पर कायम लोगों के एतमाद को कमजोर करो। वरना जैसा कि आप वकील ने कहा, यकीनन वो नाकाबिले शिकस्त हो जाएगा। मैंने सालों कसरे पूतीफार में उसके साथ जिंदगी गुजारी। अगरचे उस वक्त वो अपने खुदा के मुतालिक खुल्लम खुल्ला कुछ नहीं कहता था, तब भी सब उसे और उसके खुदा को पसंद करते थे और उसकी खातिर माबद में भी कम आया करते थे और आमून की खिदमत में नजराने चढ़ाने भी कम कर दिए थे। ठीक है, जाएं और कल की रसूमात के लिए तैयारी करें। लेके जा रहे हो?
लोग खर्च से आ रहे हैं। आमून होतब सोम की तदफीन के लिए गए हुए थे। हाँ, उन्हें मरे और हुनूद हुए 40 रोज गुजर चुके हैं और आज उनकी तदफीन है। मुझे तो फरमा रवा आमून होतब चाहरूम बहुत पसंद है। सुना है वो जंग और खूनरेजी के बड़े खिलाफ है। मैं उन्हें पसंद नहीं करता। उनके बेटे को। वो आमून पर ईमान नहीं रखते। आमून होतब चहारुम नहायत मेहरबान और रहम दिल हैं। उम्मीद है कि ये गरीबों को हम पर तरजीह नहीं देंगे। ओह क्या बोल रही है भाई। सिपाही होएगे उसके बाद बोलो। मैं आमून होतब चहारूं फरमा रवाए मिस्र आज युजासीफ हकीम जो इल्म तावील ख्वाब में यद तूला रखते हैं और ताबीर ख्वाब में जिनका कोई सानी नहीं, हम इन्हें बतौर मुशीर खास और वजीर ज़राअत मिस्र मुंतखब करते हैं और इन्हें आज मिस्र के आला तरीन मकाम यानी मकाम ज़नी से नवाजते हैं। इतने इंतजार के बाद मतलब वो पैदा हुए, उन्होंने क्या क्या सहा, क्या क्या किया, और अब इस उम्र में आने के बाद शायद अभी इनकी उम्र 40-45 के करीब, मतलब बता देना आप कितनी होगी, हम तो अभी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। 35-40 के करीब, क्योंकि उनकी दाढ़ी भी सफ़ेद थोड़ी दिखा रखे है, बाल भी सफ़ेद दिखा रखे हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं इतना मतलब जतन करने के बाद, लेकिन यही होना था, वो पैदा ही इसलिए हुए है ना, ताकि वो ये सीख दे पाए लोगों को।
कि बिना इस दुनिया में डूबे भी दुनिया में जिया जा सकता है। जी के दिखा रहे हो, जेल में जी के दिखा रहे हैं। मैं दाना व मुदब्बिर फरमा रवाए मिस्र का सिपास गुजार हूँ। खुश हो रहे होंगे बेचारे। अभी जब फरमा रवा आमून हो तब मुझे मकाम ज़र्री से नवाज रहे थे तो मेरे जहन में माजी की एक याद आ गई कि जब मैं कसर पुतिफार में था, कारी मामा नदीमा बानो जुलेखा जब भी चाहती कि मुझे हकीर और बेवकत जाहिर करें तो मुझे बादिया नशीन चरवाहा कहकर मुखातिब करती। चरवाहा कहकर। आज जिस वक्त जनाब फरमा रवा ने मुझे वजीर खजाना और वजीर ज़राअत मिस्र के ओहदे पर फाइज किया तो मैंने खुद से सवाल किया, आज इससे क्या दिया था? एक बादिया नशीन चरवाहा इस अजीम जिम्मेदारी से क्यों कर ओहदा बरा हो सकता है? बस एक मर्तबा युजार सी मेरे हत्थे चढ़ जाए तो एक लम्हे को भी उसे जिंदा ना छोड़। अरे बाप रे, क्या आदमी। जिस तरह मैं चाहता हूँ और मुझे सिखाया गया है खिताब करूँ। मैं खुद को मिस्र के लोगों का खादिम समझता हूँ, ना कि उनका आका और सरदार और मालिक व मुख्तार। मैं आप मिस्र के लोगों से चाहता हूँ कि मेरा साथ दीजिए ताकि मैं आप सब लोगों की खिदमत बतरीक एहसन अंजाम दे सकूं। एक बार वो मिल जाए बेचारे, कितने दिन से आगाह होंगे कि मिस्र को 7 साल कहत खुश्कसाली का सामना है और 7 साल फरावानी नेमत और बारान रहमत का। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर पत्थर पर भी बीज बोएंगे तो वो जरूर सब्र होगा। लिहाजा जहां तक मुमकिन हो अभी से काश्त करना शुरू कर दें और जो काश्तकार जितनी ज्यादा गंदुम काश्त करेंगे और जितनी कसीर मिकदार में गंदुम हुकूमत की तहवील में देंगे, हम उस ज़ेर काश्त रकबे के मालिकाना हुकूक उनके हवाले कर देंगे। मैं जानता हूं कि मिस्र की तमाम अमलाक के आप मालिक मुख्तार हैं। इस सिलसिले में बाद में आपकी खिदमत में वजाहत पेश करूंगा। हमें क्या मालूम कि लोगों की दी हुई गंदम को वापस उन्हीं लोगों को भारी कीमत में नहीं बेचेंगे। गंदम की खरीदो फरोख्त और जमा आवरी और निगहदाश्त का काम आपके मुंतखब किए हुए नुमाइंदों के तवस्सुत से अंजाम पाएगा। मामूरीन हुकूमत सिर्फ आप पर नजर रखेंगे। आप अपने सालाना जरूरत के मुताबिक गंदम और आइंदा साल भर की जरूरत के बीज अपने पास रखें। वाह। और बाकी मानदा तमाम गंदम हुकूमत की तहवील में दे दें। आप हुक्मरान हजरात अगर इतने ही बासलाहियत है, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, फैसला करें, तब आवाम भी आपकी हिमायत करने की पाबंद होगी। हुकूमती मामलात अगर अवाम के जेर नजर अंजाम पाएं तो अवाम हुकूमत की मुआविन हुआ करती है, और अगर यही अवाम उनसे बेखबर हो तो कभी मुआविन साबित नहीं होती। हर शख्स जब अपनी गंदम खुद जखीरा कर सकता है तो तुम्हारे हवाले भला क्यों करे? मुस्तकबिल करीब में हम गंदम की निगहदारी की गर्ज से वसी इम्कानात फराहम करेंगे। अलबत्ता हर शख्स अपनी गंदम अपने पास महफूज कर सकता है, लेकिन अगर किसी भी वजह से जाया हो जाती है तो हुकूमत मिस्र उसे गंदम का एक दाना भी नहीं देगी। हम गंदम सिर्फ उसे देंगे जिससे गंदम वसूल की होगी। हुकूमत की तहवील में गंदम देने से काश्तकार न सिर्फ अपनी अपनी ज़ेरे काश्त जमीनों के मालिक हो जाएंगे बल्कि खुद को कहत के खतरे से भी महफूज रख सकेंगे। सारे मतलब डाउट क्लियर करते हैं। कभी ये ना सोचे कि हमसे सब कुछ ले लिया जाएगा और हम कोई मतलब ऊंचे दामों में बाद में बेचे मुसीबत के समय। किस तरह मुमकिन है कि लोग मिस्र के गोशे गोशे से गंदम लाकर यहाँ तिब्स में आपके हवाले करें? गंदम की वसूली और नक्लो हमल की सहूलत के लिए
हर शहर के गंदम के जखायर के गोदाम हम उसी शहर में तामीर ओ। करेंगे ताकि लोगों को जहमत न उठानी लाने की जरूरत नहीं है वहीं पे। इस कहत से सारी बातें सुन रहे हैं। हमारे पेश नजर चंद तजावीज हैं जो बाद में आप लोगों के सामने पेश अच्छा कर दी कह रहे थे, जाएंगी। तो सब सुन रहे हैं, उनकी भलाई के लिए कह रहे हैं। नहीं, वे लोग चुपके चुपके जो बात कर रहे हैं ना उनको समझ में आ जा रहा है और वो डाउट क्लियर कर दे रहे हैं ताकि वो भीड़ को भड़का ना पाए। वो भी सोच रहे हैं हमारी बातें कैसे सुन रहे हैं। बीच में काइनों ने ना भड़काने के लिए लोग भेज रखे थे अपने। जैसे संसद में नहीं होता, पार्लियामेंट में कोई वो कुछ प्रस्ताव देता है, उधर से वह करने लग जाते हैं, इधर से देता है उधर से करने लग जाते हैं। इन्हें सारे क्लियर कर दिए डाउट। तो जितने भी उन्होंने जो डाउट थे वो सारे क्लियर कर दिए। कहीं कोई ये ना सोचे कि जैसे कि हमसे कोई लगान ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, या हमसे ही लेके 7 साल बाद हमसे ही ऊंचे दामों में बेचे। तो कोई मतलब बीच में भड़काने के लिए भी लोग आए थे, उनके भी डाउट क्लियर कर दिए। सारे तो बीच में भड़का रहे थे उनको। हाँ, और ऐसे होता भी है ना, रेडियो वगैरह में अगर कोई कुछ बोल रहा हो तो लोग बीच में उन्हीं के बंदे से टीवी में दिखाते, पुरानी पिक्चरों में भड़काने के लिए आ जाते थे और फिर पत्थर वत्थर मारते थे, है ना। तो उन्होंने पहले ही उनको पता, बोल लग रहा था। तो ऐसे ही होता है। जैसे हम स्टार्टिंग से बात कर रहे, जो उनकी डेथ हो गई थी काइनों ने, जो उन्हीं का ही एक वो था, बंदा था, उनको मरवा दिया अपने ही बंदे को। तो यही होता है जब हम किसी से हारते हैं ना, जब हमारा झूठ पकड़ा जाता है, ठीक है, जब हम झूठे होते हैं और जब हम हार जाते हैं, तो बस ये होता है या तो झुक जाओ दूसरे के सामने कि भाई तुमने सही बताई है बात, ठीक है, जो चीज हम नहीं बता पाए वो तुमने बता दी, अब से हम जो तुम कह रहे हो वो मानेंगे। लेकिन घमंड इतना भर जाता है ना हमारे अंदर कि हम झुकना तो दूर, हम फिर अपने ही लोगों के ऊपर गुस्सा निकालते हैं। और यही तो है कि हम जो है गुस्से में दूसरों से ज्यादा अपने का ही नुकसान करते। तो उन्होंने उनके जो है वो नहीं बता पाए, तो उनको थोड़ी ना राजा ने कोई दंड दिया या कुछ दिया, या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी कोई दंड नहीं दिया। उन्होंने खुद ही अपना एक बंदा मार दिया, बताओ, और मरवाने के लिए भी किसी को पैसे दिए और वो मरवाया अपना ही बंदा। और वो सोच रहे हम यूसुफ और कितनी बात पे मरवाया, बस उन्होंने थोड़ी तारीफ कर दी थी कि बहुत मतलब यही सही ताबीर है, बस इतना सा ही कहा था उन्होंने और इस बात पे मरवा दिया। तो जब हम गलत होते हैं ना तो हम अपना तो नुकसान करते हैं, हमारे जो साथ होते हैं हम उनका भी नुकसान करते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं कि कैसे कंदुम है, गेहूं को ही कंदुम बोल रहे हैं, आप कमेंट में बता देना, ठीक है। तो कंदुम है, कैसे मतलब क्या करते हैं। और जुलेखा ये तो नहीं सोच रही कि मुझे भी मतलब अकेले उगाना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं ना जो उगाएगा उसको देंगे, है कि नहीं। तो बता देना वो बात हमको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक कर देना इस वीडियो को प्लीज, बाय। कमेंट सब्सक्राइब बाय।